Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ड्रिंक वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आऊँ, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा कहा कि आज़ाद भाई, काफ़ी सारे लोग मोस्टली फ्रॉम इंडिया कह रहे हैं कि मुझे अलबेत हाउस को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियोस बनाएं। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पूरी कलेक्शन के बनाएं। अगर आई होप आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दिखाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हम उस लेवल पे पहुंचे जहां पर मुझे इनको अपने पॉकेट मनी से नहीं बल्कि यूट्यूब की मनी से बाय करना पड़े और फिर मैं आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो भी आप कहें सारे परफ्यूमों के रिव्यूज़ लेकर आऊँ, वो भी ऑनेस्ट वाले। अच्छा, तो काफ़ी सारी फरमाइशों के बाद मैं ओमरे नोमाड लेकर आया हूँ और आप मेरे इंस्टा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब में उसका लिंक है, उसमें मैंने सारी डिस्क्रिप्शन डाली हुई कि मैंने कौन कौन से परफ्यूम्स मंगवाए हैं अलबेत के। तो अगर आपको नहीं पता तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और वहाँ पर आपको अनबॉक्सिंग जो भी मेरी नई आती है नए परफ्यूम्स की, वहाँ आपको पता चल सकता है पहले से ही कि मैं कौन से परफ्यूम्स लेकर आ रहा हूँ अपने रिव्यूज़ के लिए। ठीक है, किन के ऊपर टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, तो मैं अभी फ़िलहाल 2018 में लॉन्च हुआ था परफ्यूम ओमरे नोमाड लुई विटॉन का। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या इट्स अ लुई विटॉन, क्योंकि इतने परफ्यूम्स हो गए हैं यार, इमेजिनेशन ये वो पता नहीं है, परफ्यूम डिमाले एंड ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, ये हमारा आ गया ओमरे नोमाड की स्प्रे। अच्छा, मैंने इसका बॉक्स लाने की कोशिश नहीं करी या दिखाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी जो भी ये लाइन है ये आती है हाई एंड नीश पे। इनकी 3 लाइन्स हैं अलबेत की। पहले तो ये आप कंफर्म कर लें, फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइनर लाइन, जिसमें वो 90 दिरहम तक आपको मिलते हैं। फिर आती है नीश लाइन जो कि 135 दिरहम तक जाती है। फिर आती है हाई एंड नीश जो कि 235 दिरहम तक जाती है। ठीक है, तो ये हाई एंड नीश है, ये 235, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द ओरिजिनल वन जो कि मेरे ख्याल से अभी 1.5 लाख का जा रहा है पाकिस्तान में, हाँ 1 लाख क्रॉस कर रहा है, तो उस हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। 235 दरम इज़ अराउंड लाइक 23-24,000 आपको ये पाकिस्तान में मंगवा के पड़ जाएगा। ठीक है, और 75 ml है, लेकिन जूस क्वालिटी कैसी है उस पर हम बात करेंगे। ठीक हो गया। तो बॉक्सेस इनके जितने भी हाई एंड नीश के हैं या नीश वाले हैं वो सारे बड़े साइज़ में होते हैं। मैंने काफ़ी सारों के रिव्यू करे, हासीवाद वगैरह, वो जो है नीश एंड पे, तो उनके बॉक्स आप जाके देख सकते हैं, मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस उसमें लगी हुई हैं। तो दूसरे वाले आते हैं जो 90 दिरहम के, उनके बॉक्स छोटे होते हैं, जो कि ये हैं। इनके बॉक्स ऐसे होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटे वाले। ठीक है, ये 90 दिरहम्स में आते हैं, इनके बॉक्स छोटे होते हैं बस। बाकी इनकी बॉटल्स का डिज़ाइन भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। हाँ, ये आपको ब्राउन भी मिल सकती है, ब्लू भी मिल सकती है, आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप बॉक्स थोड़ा सा बात कर रहे हैं अलबेत की, तो मैं आपको बताता जाऊँ। अब देखें, ये ब्राउन है, ठीक है, इसके ऊपर ब्राउनिश है, तो इसका मतलब अंदर इसके बोतल ये वाली नहीं होगी, ब्राउन कलर में ये डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन वो नहीं होगा, ये वाला डिज़ाइन होगा। ये राउंड डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा होलो सा है, शेप बनी हुई है इसकी। ठीक है, तो ये वाला है दोनों 75 ml, लेकिन ये वाला आपको इसमें नहीं मिलता, इसमें ब्राउन वाला कलर सेम वाला मिलेगा। और अगर आप इसकी बात करें, इसका कैसा बॉक्स होगा, इसका होगा ऐसे। ठीक है, ये ब्लू लाइन आ रही है, तो ये सेम ये इसके अंदर होगा। ठीक है, ये भी मैंने खोला नहीं है, ये द वन का है, इसका भी रिव्यू आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टा पे मुझे जाके फॉलो करें, काफ़ी सारे आ रहे हैं, आपको वहाँ पर मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अब साइड पे कर देते हैं और ओमरे नोमाड की बात करते हैं। अच्छा यार, मज़े का जैमी रोज़ ओपनिंग ही इसने ना आउट क्लास रखी है अलबेत वालों ने। जैमी रोज़, रेसबेरी, ज़ैफ़रॉन, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट स्निफ पे आपको मिलता है। चले मैं बल्कि साइड पे साइड, ये मेरा ओरिजिनल लुई विटॉन का ओमरे नोमाड है, ओल्ड बैच है, जूस कलर भी आप देख सकते हैं कहाँ चला गया। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, तो इसको भी साथ के साथ टेस्ट कर लेते ताकि आपको बता सकूं कि ओजी से ये कितना क्लोज है। अच्छा, अभी ये डार्क हो गया इसका जूस, इस पर भी कलर छोड़ रहा है ओरिजिनल वाला। चले, अच्छा, ओजी वाला मुझे पेपर पे इतना मज़ा नहीं करवा रहा जितना मुझे ये वाला करवा रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता दूं। ओपनिंग में इसने मुझे दिया है जैमी सिरपी रोज़। ठीक है, मज़े का जैमी रोज़।
और वो इंकी ऊद वाला ऊद नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें ऊद आएगा स्वीट ऊद, स्वीट वुडी ऊद, ठीक है। उसके अलावा रेसबेरी का नोट है, आपको एम्बर भी मिलेगा ड्राई डाउन में। ड्राई डाउन पे जाते जाते ये थोड़ा सा स्मोकीनेस भी होगा क्योंकि इसके अंदर बिर्च भी है मेरे ख्याल से, एक लकड़ी के अंदर का सफ़ेद सा भूरा निकलता है, ठीक है। वो अक्सर आपने देखा होगा कहीं अगर आप गांव वगैरह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर एक वो सिट्टे से लगे होते हैं, जैसे बाजरे के होते हैं ना, वैसे एक सिट्टे से लगे होते हैं, लॉन्ग स्टेम होती है, उसको जब आप खोलें ना उसमें से एक भूरा सा निकल होता है। अक्सर आप कभी फसल वगैरह काट रहे होते हैं तो वो हवा में उड़ते भी हैं अगर बीच में कहीं एक आध आ जाए, तो उसकी एक स्मोकी फीलिंग सी होती है, स्वीट स्मोकी सी फीलिंग आती है, वो भी है इसमें, वो भी आपको फील करवाएगा। इंसेंस है इसके अंदर, ठीक है, उसका बहुत डोमिनेंट किस्म का नोट है इंसेंस का, वो भी आपको फील होगा। अब ओरिजिनल वाला, ये इसका मैंने ड्राई डाउन और ओपनिंग आपको बता दी, तो ये इसकी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको ओम्रे नोमाड का बेस्ट क्लोन चाहिए, गो फॉर इट। यकीन माने शुरू की सिर्फ ओपनिंग में मुझे इसने, जो ओरिजिनल वाला है, इसमें थोड़ी सी स्मोकीनेस इनहेंस है, ठीक है। इसका स्वीटनेस ऑफ जैमी रोज थोड़ा सा टोन डाउन है, ठीक है। उन्होंने जैसे एक ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लेंड रख के बनाया है कि हमने ये चीज़ पे फोकस करना है और ये बनाना है, जैसे वो कहते हैं ना ABCD से चल रहे हैं। इन लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाए, ये हल्का फुल्का सा, क्योंकि आपको पता है कुछ फॉर्मुलेशन, कुछ ऑयल्स का ये पुराना बैच है, ये उनके ओम्रे नोमाड, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है अल्बेत वाले जो हैं ये ओरिजिनल ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, जो क्योंकि इसका प्राइस भी आप देखें 235 दिरहम्स का है, तो ये ओरिजिनल ऑयल्स ही यूज़ करते हैं। ये दुबई से और तुर्की वाले ऑयल्स मेरे ख्याल से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये फ्रांस और इटली के ऑयल्स ही यूज़ करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे जब भी मैं स्नैप करता हूँ मुझे ये वाला ज़्यादा, मतलब अल्बेत वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बतन OG के। OG एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए तो OG है, नो डाउट, लेकिन उसकी प्राइस भी देख लें 1 लाख क्रॉस कर रहा है। लेकिन एक वो कहते हैं ना, एक पैराग्राफ में बना हुआ है परफ्यूम कि मैंने ये इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, इसको इस तरह ब्लेंड करना है, इस तरह करना है, सिंपल एज दैट। पर ये वाला अप एंड डाउन है, इसमें कभी आपको स्वीटनेस अप हो जाएगी, कभी स्मोकीनेस अप हो जाएगी, ठीक है, ये अप एंड डाउन चल रहा है, और ये वाला मुझे ज़्यादा मज़ा करवा रहा है। सर्दी में आई वुड गो विद दिस वन, और स्पेशली जो इसके अंदर वो स्टार्टिंग में ना हल्का फुल्का सा आपको ज़ैफ़रॉन का नोट इतना डोमिनेंट मिलता है, लेकिन ऐसा फील करवाता है जैसे हल्का फुल्का आपने इसके अंदर डेट्स डाले हुए हैं, खजूर का नोट, आप समझ सकते हैं क्या क्या, रेजनस नोट इसके अंदर ना बहुत मज़े का फील होता है। हालांकि इसमें ना खजूर का नोट है ना डेट्स का नोट है, क्योंकि हमारा रिव्यू ऑनेस्ट होता है, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पढ़ के नहीं बताने नोट्स क्या क्या हैं उसके अंदर, मुझे वो बताना है जो इसमें फ़ील हो रहा है। तो इसमें जैमी रोज़ मुझे फ़ील हुआ है बड़े मज़े का, ज़ैफ़रॉन मुझे फ़ील हुआ है, ठीक है, डेट्स का मुझे रेजनस थोड़ा सा फील हुआ है, उसके बाद स्मोकी इंसेंस फील हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग की ओपनिंग है ना 10-15 मिनट्स, वही सिर्फ इसमें वो वाले अप एंड डाउन्स करवाती है। आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा जब गुजरता है ना, फिर ये इसका डिट्टो कॉपी हो जाता है। 20 से 25 मिनट आप इसको एंजॉय करें एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। क्यों मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस टैग इज़ डेफिनेटली वर्थ। 1 लाख के ऊपर की चीज़ आपको मिल जाएगी विद इन 23-24,000 पाकिस्तान मंगवा के, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़, वो भी ब्रांड न्यू इनबॉक्स। सेकंड, ये आपको स्ट्रेट ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक एक सिफ में चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, इसका कोई अप एंड डाउन्स नहीं है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक DNA बना के उन्होंने दिया हुआ है। हालांकि ये बुरी चीज़ नहीं है, नो डाउट मज़े की चीज़ है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ वो इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही है। अगर 1-1.5 लाख रुपया मैं दूँ तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि यार मैं कुछ इन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। ये ऑन अदर हैंड कभी स्वीटनेस ऊपर हो जाती है, कभी जैमी रोज़ बन जाता है, कभी आपको हल्का फुल्का सा झलक देता है उसकी, क्या कहते हैं, इंसेंस स्मोकीनेस की, ठीक है। कभी ये आपको ज़ैफ़रॉन की टच देता है, कभी ये आपको रेजनस टच देता है, ठीक है। रास्पबेरी का नोट हल्का सा फील हो रहा है, लेकिन वो बहुत एंड पे, आप अगर मैच्योर नोज़ आपकी नहीं है तो आप तो वो फील भी नहीं करेंगे रास्पबेरी का नोट। बस एक हल्की सी वो खट्टी सी स्वीटनेस आई, खट्टी मीठी सी, बस दैट्स इट। बाकी स्वीट ज़ैफ़रॉनी जैमी रोज़
smoky incense, and that's it. और literally this one is worth every single penny. लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात कर लूँ, इसने और इसने एक जैसी प्रोजेक्शन दी, एक जैसी लास्टिंग दी। इनफैक्ट इसकी प्रोजेक्शन, अलबेत अब इसको मैं ज़रा साइड पे करके आपको बता दूँ, इसकी प्रोजेक्शन मुझे उससे ज़्यादा मिली है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें अप एंड डाउन्स हैं, तो ये स्टार्टिंग में वो आपको जो जैमी रोज़ और ज़ैफ़रॉन का टच देता है वो ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त डोमिनेंट किस्म का है। तो इसकी प्रोजेक्शन बहुत आला किस्म की, आउट क्लास, आपको 1.5 से 2 घंटे अच्छी प्रोजेक्शन देता है, क्योंकि इसकी वो स्टार्टिंग ही बहुत धांसू किस्म की है। फिर उसके बाद ये स्लो मिड पे, और हाँ जब ये मिड पे पहुंचता है इसकी विप्स बंद नहीं होती हैं। ये आपको मज़े की बात है नोज़ ब्लाइंड नहीं करेगा, ठीक है, वो भी नोज़ ब्लाइंड नहीं करता, लेकिन वो फिर ला कर पे आप एक क्लोज पे, ये आपको नोज़ ब्लाइंड नहीं करेगा उसकी तरह। इसकी विप्स आपको मिड में भी आएंगी और ड्राई डाउन तक आती रहेंगी। आप जब, अगर आप इसको बिल्कुल अपने चेहरे के पास, मतलब गर्दन के ऊपर नहीं मारते ना, मतलब शोल्डर्स पे, इधर स्लीव्स पे या अपने एल्बो के जॉइंट्स पे, यहाँ पर नहीं, अगर आप यहीं पे स्प्रे करते हैं ना, तो यकीन करेंगे आपको 6वें घंटे में भी विप्स आ रही होंगी। मैंने कल एक अपनी शॉल पे से ट्राई दिया था, ठंड थी तो मैंने शॉल ली हुई थी, तो मैंने शॉल पे से लगाया। यकीन करें आज सुबह मैंने इसे अपनी शॉल को जब वापस मॉर्निंग में डाला तो उसको ऐसे जब लपेटने लगा तो एकदम से उसकी विप्स आई। तो ये चीज़ आपको नोज़ ब्लाइंड नहीं होने देगी। और मज़े की बात है, विप्स इसकी ड्राई डाउन तक आपको मज़ा ही करवाएंगे। यू गोना एंजॉय एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ दैट पार्ट, ये श्योर है, ठीक है। और उसके अलावा लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकती हैं। इट्स नथिंग समथिंग अल्फ़ा बीस्ट, ये यूनिसेक्स है, आप लेडीज़ भी लगा सकती हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं, दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक बॉटल ले लें तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों कभी वो वेयर करें कभी वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो यूनिफॉर्म नहीं बनना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ लगा के करते भी हैं। अगर प्यार मोहब्बत है दे गो फॉर सेम परफ्यूम एवरी डे, लेकिन कुछ यूनिकनेस रहनी चाहिए ना दोनों में। तो कभी वो लगाएं, कभी हस्बैंड लगाए, कभी वाइफ लगाए, तो ये उस तरह से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों का, गर्मियों में इसके नज़दीक भी मत जाइएगा, अनलेस यू लिव इन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, उसके पास भी मत जाना, ठीक है, सर पकड़ लेगा। लेकिन उसके अलावा सर्दियों में इसको फुल एंजॉय कर सकते हैं आप। दिल्ली में है, रावलपिंडी में है, कराची नहीं, कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, बहरहाल कराची में भी जो भी छोटी मोटी ठंड है उसमें भी आप इसे मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं। एंड ओकेजन, यार ये वो कहते हैं ना, वो अंबानी की शादी वाला परफ्यूम है बिलीव मी इन सिंपल वर्ड, कि अगर आपको किसी की बड़ी वो रजब भट्ट की शादी या अंबानी की शादी, अगर जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं ना, दैट काइंड ऑफ अ परफ्यूम, कि आप उस परफ्यूम में ये लगा के जाएंगे ना तो यू गोना स्टैंड अलोन, सबके परफ्यूम्स को शट अप करवा देगा। अगर आप इसकी 8 से 10 स्प्रे कर लेना, गाड़ी में तो कोई आपके साथ बैठ नहीं पाएगा, लेकिन आगे पीछे के लोग, और ये मैं बैड वेज नहीं कह रहा हूँ कि इन अ बैड वे कि यार ये बहुत गंदी स्मेल करता है, नो नो नॉट दैट वे। इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट परफ्यूम है कि किसी के, और किसी का सिरपी है, किसी का सिट्रसी है, किसी का इंस्टेंट क्रश वाला वो बर्नड शुगर वाला परफ्यूम है ना, मान से रहोगे कुछ भी, इसने सब कुछ चुप करवा देना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे ख़्याल से 1 से 2 बोतलें पड़ी हुई हैं अब्दुल्ला भाई के पास, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनसे कांटेक्ट करके जिनको भी सर्दी में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान मंगवाने के लिए आपको कम से कम 10 to 14 डेज़ लग जाते हैं मिनिमम। इसका ऑर्डर करके फिर आपको 10 से 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इट हैज़ दैट काइंड ऑफ सम प्रोसीजर्स गो थ्रू कस्टम्स एंड दिस एंड दैट। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास 2 से 3 बॉटल्स पड़ी हुई हैं, 3 पड़ी हैं, 2 पड़ी हैं, मुझे नहीं मालूम, 5 थी, सेल होती गई, अब सिर्फ 2 या 3 रह गई हैं। तो मौका लगे उस पर चौका मारें और अपना फ़र्स्ट बुक करवा लें, मज़े की चीज़ है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये उनसे ले लूँ, और बल्कि इनफैक्ट मैंने ये उनसे बाय कर ली है, हाफ़ पेमेंट दे दी है, और हाफ़ देनी क्योंकि मैं किस्तों में दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करी हुई है। तो आप भी अपना बुक करवा लें एंड बिलीव मी। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैं हाफ़ कर रहा हूँ तो आपको हाफ़ देंगे, नहीं, असल में मेरी पेमेंट्स एडवांस उनके पास पड़ी रहती हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने उनको कहा है कि आपने उसमें से वो कट ऑफ कर लें, बाकी मैं आपको कल भिजवा दूंगा। तो इस तरह से चलता है मेरा उनका निज़ाम। बाकी ये कि अगर आपने लेनी है तो आपको फुल पेमेंट करके आप अपनी बुक करवा लें। एंड बिलीव मी, सर्दियों में आप मुझे याद रखेंगे कि आज़ाद भाई, यकीन, मैंने डस्क उसका वुड्स कलेक्शन का ट्राई करा, क्लोन,
मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मैंने टोली जोर्स का ट्राई करा, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मैंने और भी काफ़ी सारे, ओम्ब्रे नोमाट नाम से एक परफ्यूम है, वो मतलब 5 to 6,000 का आ रहा था, वो भी मैंने ट्राई करा, वो थोड़ा एवरेज सा लगा यानी। और हाँ, और उसका प्योर गोल्ड मेरे चैनल पे है, वो भी मैंने ट्राई करा। अफनान का औरस गोल्ड है या अफनान है रसासी, मुझे याद नहीं, उसका भी मेरे चैनल पर रिव्यू है, वो भी मैंने ट्राई करा। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा क्लोज वही लगा था, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई करा, जितने भी अब तक मैंने 6 या 7 ओम्ब्रे नोमाट के क्लोन ट्राई करे एलवी के, दिस वन इज़ द क्लोजेस्ट एंड मच मोर एनहेंस्ड। सो इस पे आप आंखें बंद करके जा सकते हैं। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।